जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं, जो गांड फाड़ कर मठा पिला दे उसे भालू का भी बाप कहते हैं। ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, पहले उसे देखो। और जो पार्ट 1 देख कर आए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन को। बट अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ठोको ना, बवंडर ला दो बवंडर। हरा भाई जोगिंदर बवंडर ला दूंगा बवंडर। अरे चुचेंदर भाई, सॉरी गलती हो गई। मूवी के स्टार्टिंग में हम वेडिंग सेरेमनी को देखते हैं, जहां हमारे मूवी के मेन किरदार टेड की उसकी बंदी प्रियंका चोपड़ा के साथ शादी हो रही थी। और ये प्रियंका चोपड़ा वही लौंडिया है जिसे भालू ने उस दिन स्टोर रूम में आलू खिलाए थे। शाम को रिसेप्शन में डीजे वाले बाबू ने हनी सिंह का गाना बजा देता है और गाने के शब्द कुछ इस तरह थे। और ये हनी सिंह का गाना सुनकर हमारे भालू की सटक जाती है और वो डीजे वाले बाबू खोपड़े पर बोतल फेंक के मार देता है। साले का खोपड़ी तोड़ साले। फिर भालू जॉन को कहता है, अबे जॉन तू कैसे करके बैठा हुआ है। दरअसल हमारे जॉन भैया के मुट्ठी मारने के चक्कर में उसकी बंदी लॉरी से उसका 6 महीने पहले ब्रेकअप हो गया। फिर नेक्स्ट सीन में हम भालू को प्रियंका चोपड़ा से लड़ते हुए देखते हैं। यहाँ भालू बोलता है, अरे झोपड़ा की मैं हूँ भालू हो गया हूँ, चल फेंक कर मारूंगा नोटों की गड्डी और फाड़ दूंगा तेरी चड्डी। इस बात पर चोपड़ा मैम बोलती है, अबे ओए 8 झांट से भालू, तुझे अब ऐसे ही रखूंगे और अब नहीं पिलाऊंगे तुझे अपने आलू। ये सुनकर भालू की सटक जाती है और वो वहाँ से गुस्सा होकर भाग जाता है। इसके बाद भालू क्लब में लौंडियों के आलू खाने जाता है, जहाँ उसे उसका लंगोटिया यार जॉन मिलता है। यहाँ जॉन लोरी की याद में अभी भी रामदास बना हुआ था और यहाँ पर भालू की जिंदगी भी झंड हो रखी थी, इसलिए वो मन को हल्का करने के लिए दारू सारू पीते हैं। तभी वहाँ एक कन्याकुमारी आती है और जॉन से कहती है, क्या तुम आज रात जन्नत की सैर करना चाहोगे। पर जॉन मना कर देता है और इसी बात पर टेड कहता है, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो इसके भेदों को मोटे छेदों में परिवर्तित कर देता। अच्छा। और हम नेक्स्ट सीन में हम भालू को शॉप पर आलू बेचते हुए देखते हैं। यहाँ टेड अपने फ्रेंड मलेश को अपने घर में हुए कलेश के बारे में बताता है, जिस पर वो बोलती है, अगर तुम अपनी बीवी की तितली में से बच्चा प्रकट कर दो तो तुम्हारे कलेश ठीक हो जाएंगे। फिर टेड ये बात प्रियंका चोपड़ा को बताता है और वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी में एक बार फिर स्टोर रूम में पेलान कार्य चालू कर देते हैं। सही खेल गया बैंड। और स्टोर मैनेजर टेड को एक बार फिर घपाघप करते हुए देख लेता है। इसके बाद स्टोर का मैनेजर इतना खुश होता है, वो खुशी खुशी में पूरा स्टोरी भालू के नाम कर देता है। इसके बाद टेड जॉन के पास जाता है और कहता है, तेरा टेड अब डैड बनने वाला है। इस पर जॉन कहता है, वह झोपड़ी के बाप बनने के लिए नियोनिक्स की जरूरत होती है जो तेरे पास है ही नहीं। इस पर भालू बोलता है, मैं ऐसे आदमी को ढूंढ रहा हूँ जो मुझे अपना नियोनिक्स दे दे और उस नियोनिक्स को मिस चोपड़ा के अंदर डाल के उनके झोपड़ा में से बच्चा निकाल दें। मिस और नियोनिक्स को अंजाम देने के लिए जॉन और टेड अपने लंगोटिया यार जॉनी सिंस के पास जाते हैं। इस पर जॉनी सिंस बोलता है, मेरा नियोनिक्स मियां खलीफा ने पी लिया है और मेरे पास छोटे चेतन बड़ी झांटों के अलावा कुछ नहीं है। और वो वहाँ से खाली हाथ लौट ही रहे होते हैं। तभी टेड के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो दोनों फेमस एक्टर सलमान खान की नियोनिक्स चुराने उसके घर जाते हैं। फिर जॉन सल्लू भाईजान के छोटे चेतन को पकड़ने के लिए चादर उतारता है। तभी सलमान भाई की नींद खुल जाती है और वो उन्हें बिना सर्फ एक्सल के धोने लगते हैं और उन्हें नीचे फेंक देते हैं। और टेड सोचता है जॉन भी अपना नियोनिक्स उसे दे सकता है और इस पर जॉन भी मान जाता है। अगले दिन वो डॉक्टर को जॉन का नियोनिक्स सैंपल प्रोवाइड कराने जाते हैं और तभी जॉन की गांड में मिर्ची लग जाती है और जॉन नियोनिक्स सैंपल के साथ टेड की फिरकी लेने लगता है और तभी जॉन का पैर फिसल जाता है और वहाँ के सारे नियोनिक्स सैंपल उसके ऊपर गिर जाते हैं। और इस मौके पर चौका मारकर भालू जॉन की फोटो लेकर उसे इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा देता है। तभी हम उसी डोनी भैया को देखते हैं जो पार्ट 1 में घोड़ूपंथी करके भालू के टुकड़े कर देता है। इसके बाद हम भालू और उसकी आइटम प्रियंका चोपड़ा को देखते हैं जो जॉन का नियोनिक्स मिस चोपड़ा के झोपड़ा में डलवाने आए थे, पर वहाँ भी टेड की किस्मत में एल लगे हुए थे। डॉक्टर बताता है, ज्यादा नशा करने से मिस चोपड़ा मां नहीं बन सकती। और ये सुनकर वो दोनों उदास हो जाते हैं और एक बच्चे को एडॉप्ट करने की डिसाइड करते हैं। फिर वो एक नजदीकी अनाथ आश्रम में जाते हैं, पर वहाँ भी टेड के एल लगे हुए थे। वहाँ की इंचार्ज कहती है, तुम बच्चे एडॉप्ट नहीं कर सकते क्योंकि टेड खुद एक खिलौना। इसके अलावा सरकार की पूरी नजर भालू पर है, इसलिए तुम बचकर रहना। अगले दिन भालू ये सारी बात जॉन को बताता है। तभी टेड का बॉस उसे ऑफिस में बुलाता है और कहता है, आई एम सो सॉरी भालू, पर तो एक इंसान नहीं है इसलिए मैं तुझे जॉब पर नहीं रख सकता। और वो भालू को जॉब से निकाल देता है। फिर जब वो रात में सो रहे होते हैं तो टेड के पास सरकार की चिट्ठी आई हुई थी जिसमें लिखा था भालू और प्रियंका चोपड़ा की शादी मानने नहीं है। फिर टेड ये बात जॉन को बताता है और जॉन कहता है, मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरी पूरी पूरी मदद करूंगा, चिंता मत कर टेड तू। इसके बाद वो शहर के सबसे बड़े वकील लियो गोल्डी चड्डा के पास जाते हैं पर वो टेड की शक्ल देखकर ही केस लड़ने से मना कर देता है और इसके अलावा उनके पास उस वकील की फीस के पैसे भी नहीं थे। इसके बाद वो वकील कहता है, तुम मेरी भांजी रिया चक्रवर्ती के पास
जा सकते हो, वो अभी एक नई वकील है और तुमसे ज्यादा पैसे भी नहीं ऐठेगी। इसके बाद वो रिया चक्रवर्ती के पास जाते हैं और वहाँ उन्हें पता चलता है रिया भी उनकी तरह गंजेड़ी है और तीनों गंजेड़ी मिलकर एक गंजू बन जाते हैं और तीनों साथ में दबा दबा कर सुट्टाबाजी करते हैं। दूसरी तरफ डॉनी टेड के बारे में अपने कंपनी के मालिक को बताता है और कहता है भालू को किडनैप कर हम उसके जैसे और बोलने वाले भालू बनाएंगे और मार्केट में हम इसे बहुत महंगे दामों पर बेचेंगे। इसके बाद टेड अपने घर पर रिया और जॉन को घर पर बुलाता है। यहाँ पर रिया जॉन से बोलती है तो इतना हैंडसम होकर मुट्ठी क्यों मारता है भाई। इसके बाद वो उसे अपने ब्रेकअप की कहानी सुनाता है। इसके बाद ये कोर्ट जाते हैं और वहाँ से हार कर अपना मुंह काला कराकर आ जाते हैं और टेड को एक खिलौना घोषित कर देते हैं। पर प्रियंका चोपड़ा भालू से बहुत प्यार करती थी। इसके बाद रिया चक्रवर्ती टिल्लू चड्ढा के बारे में बताती है जो एक बहुत बड़ा अमेरिकन वकील है और वो टिल्लू चड्ढा के साथ उनका अपॉइंटमेंट फिक्स कर देती है। और अब उस वकील से मिलने जाने के वक्त रास्ते में टेड गाड़ी गांजा फूंक कर 200 की स्पीड से भगा नहीं उड़ा रहा होता है, इसलिए ऐसे गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और टेड गाड़ी खेत में बांट देता है और ये कार से उतरकर एक खेत में जाते हैं जहाँ गांजा उग रहा था और इनके लिए यह जगह महानसल में गंजेड़ी बनने के लिए परफेक्ट थी। और वो पूरी रात सुट्टाबाजी करते हैं और अगले दिन वो टिल्लू चड्ढा के पास जाते हैं पर वो भी उनका केस लेने से मना कर देता है। वो तीनों एक जगह बैठे हुए थे, वहाँ टेड देखता है रिया और जॉन दबा दबा कर चुम्मा चपाटी कर रहे हैं और टेड गुस्सा होकर एक इवेंट में आ जाता है। वहाँ एक आदमी निंजा हथौड़ी की ड्रेस में आता है और टेड के साथ कोपची में सेल्फी लेने की कहता है और टेड भी मान जाता है और जब वो सेल्फी के लिए अपना मास्क उतारता है तो वो कोई और नहीं हमारे प्यारे डॉनी भैया होते हैं और टेड समझ जाता है ये उसकी अब की बार मारने आया है और टेड वहाँ से भाग जाता है और जॉन को फोन कर देता है। तभी डॉनी टेड को पकड़कर उसको ऑपरेशन करने वाला था, तभी वहाँ जॉन आता है और डॉनी को बिना रगड़े धोता है। जॉन और रिया टेड को लेकर भाग रहे होते हैं, तभी डॉनी टेड के ऊपर यूएफओ गिराने वाला था पर उसके बीच में जॉन आ जाता है और यूएफओ उसके ऊपर गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा था। अपने जिगड़ी को इस हालत में देखकर टेड रोने लगता है, तभी जॉन उसे थप्पा कर देता है और टिल्लू चड्ढा भी टेड को रोते हुए देख लेता है और उसका केस लड़ने को तैयार हो जाता है और वो इस बार केस जीत भी जाते हैं और टेड और प्रियंका चोपड़ा एक बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा है आपको हमारे एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मुझे नहीं पता आप उस लाल वाले बटन पर बवंडर ला दो यार। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।